रामजीवन सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रामजीवन सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रामजीवन सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कहते हैं शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। आज 18 अगस्त है और आज ही के दिन मेहतागाछी में हो रही सभा में निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही अंग्रेजों को भीड़ ने रामस्वरूपा देवी और बहुरिया जी के कहने पे, बहुरिया जी के ललकार पे भीड़ वापस आती है और 6 गोरे को मार डालती है। उसी में हमारे एक वीर सपूत शहीद रामजीवन सिंह को भी गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। आज 18 अगस्त है और उनकी पुण्यतिथि भी है। तो आज यहाँ कुछ लोग हैं जो हर बरस उनके स्मारक पे आते हैं और उनके लिए कैंडल जलाते हैं, वापस चले जाते हैं। सरकार या प्रशासन उनके स्मारक के लिए, उनके स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई है और ये उपेक्षित है। एक तरह से अगर कहें तो ये स्मारक उपेक्षित है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा, देखिए आज भी इसमें अंदर पानी लगा हुआ है। पानी पार करके कैसे कैसे इसमें कैंडल जलाया गया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान के सच्चिदानंद ओझा जी, जिन्होंने कई बार इस पे स्टोरी की है, कई बार उन्होंने अपने अखबार के तरफ से उठाया भी है कि इस स्मारक के जीर्णोद्धार कराई जाए, इस स्मारक को बेहतर बनाया जाए। आज हम उनसे समझेंगे कि ये पूरा घटना क्या था और आपका क्या डिमांड है। देखिए, ये जो घटना है काफ़ी रोमांचित करने वाली है और देश के स्तर की ये घटना है। और घटना इसको नहीं कहें, ये कहें कि मढ़ौरा के लोगों के लिए गर्व करने की बात है। जब 1942 में करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और पूरा देश आंदोलित हो चुका था अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, और मढ़ौरा भी उस दिशा में पीछे नहीं रहा। यहाँ के लोग भी काफ़ी सक्रिय थे और आज़ादी की लड़ाई में का जो इतिहास लिखा गया, स्वर्ण अक्षरों में मढ़ौरा का नाम आता है, क्योंकि जो सेक्रेटेरिएट पर 7 लोगों को तिरंगा फहराते समय अंग्रेजों ने मार डाला था, उसका बदला यहाँ 6 गोरे सैनिकों को मार कर लिया गया था। और उसमें हमारे जो एक देश प्रेमी राष्ट्रभक्त शहीद हुए थे वो लेरुआ के रामजीवन बाबू थे, जिनका यह स्मारक है। ये जरूर है कि यह स्मारक जो इनको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आज़ादी के इतने सालों बाद तक किसी का ध्यान नहीं, तो किसी सरकार का गया, न प्रशासनिक पदाधिकारी का गया, न ही कोई समाज सेवी का गया, ना ही कोई राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रेमी ही इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ कर सका है। ये बात यहाँ के लोगों को, जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो रामजीवन सिंह से प्रेम करते हैं, उनको एक खटकती है हमेशा और एक टीस सी उनके अंदर जगती इस बात को लेकर के कि कभी किसी ने इतना बलिदान देने वाले व्यक्ति का कभी सोचा नहीं कि हाँ, इनका एक बेहतर स्मारक हो जाए, इनके नाम पर कहीं कोई सड़क हो जाए, कोई पुस्तकालय हो जाए, ताकि नई युवा पीढ़ी को इनके माध्यम से देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं, किसी स्तर पर नहीं सोचा गया, जो काफ़ी ही ये सोचनीय बात है और एक ये इसको कहें कि एक खराब बात भी है। ये कहा जाता है कि जब 18 अगस्त को मेहतागाछी में सभा हो रही थी तो अंग्रेजों की जो फौज थी वो वहां सभा स्थल पर पहुंचती है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग शुरू कर देती है। उस दौरान एक बार भीड़ पीछे भी हटती है, लेकिन रामस्वरूपा देवी, वो बहुरिया जी जो थी, उन्होंने कहा कि अगर भाग जाओगे कायरों तो मेरी चूड़ियां पहन लो, और उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार कर फेंकी सभा की तरह। तब फिर से एक बार जो भीड़ थी उसमें जोश आया और तब लोग वापस आए और ये घटना को अंजाम दिए। और रामजीवन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक अंग्रेज सैनिक को पकड़ लिया था और उस अंग्रेज सैनिक ने इनको गोली मार दी, फिर भी इन्होंने उसको छोड़ा नहीं तब तक जब तक भीड़ उसके पास नहीं आ गई और भीड़ ने उसकी हत्या नहीं कर दी। हाँ, देखिए, ये बात बहुत हद तक सही है। थोड़ा सा इसमें हम संशोधन करना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई थी 1942 अगस्त में
ज्यादा व्यापक रूप पकड़ा था, लेकिन ये लड़ाई इससे पहले यहाँ शुरू हो चुकी थी। अच्छा। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई यहाँ छात्र आंदोलन से आरंभ हुई थी, जहाँ जिसका मुख्य केंद्र बिंदु था मढ़ौरा मिडिल स्कूल। और उस मिडिल स्कूल में उसके हेडमास्टर स्वर्गीय रामलोचन बाबू थे। उनके सानिध्य में कुछ बच्चे जो थे, जिसमें रामजीवन बाबू भी थे, और ये लोग अपना आंदोलन चला रहे थे। और 8 अगस्त को ही इन लोगों ने रेलवे स्टेशन, थाना, ये आपको रजिस्ट्री ऑफिस, इन सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया था, करके झंडा फहराया था। बल्कि गोरख चौबे को थाना प्रभारी भी बना दिया गया था। एक राष्ट्रभक्त गोरख चौबे थे, उनको बना दिया गया था। वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनको हटा दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ अंग्रेज फैक्ट्रियों में, मटन फैक्ट्री में, अन्य फैक्ट्रियों में अंग्रेज रहते थे, उन लोगों को भगा करके फैक्ट्री पे कब्जा करने की बात है। इसके लिए बड़ी सभा, बड़े आंदोलन की जरूरत थी। इसके लिए मेहता बाग में, मेहता गाछी में राष्ट्रभक्तों की एक सभा कराई गई थी 1942 में, जिस दिन सारे लोग बहुरिया राम स्वरूपा देवी के नेतृत्व में सारे राष्ट्रभक्त आए थे। और इसकी सूचना मिलकर एक अंग्रेज की जो वो वहां पर पहुंच जाती है। पहुंच करके और चारों तरफ से सभा स्थल को घेर के अंधाधुंध गोली चलाती है। इसमें कई लोगों को गोलियां लगती हैं। इसमें शीतल सिंह नाम का एक व्यक्ति थे, सलीमापुर के रहने वाले। जब एक अंग्रेज सैनिक जो था बी फ्रांसिस, वो उनका तिरंगा छीन के बूट से कुचल रहा था, इसे देख करके राम स्वरूपा देवी ने एक पत्थर मारा। जो चूड़ियों की बात लोग करते हैं, वो शायद कहानी है। राम स्वरूपा देवी ने एक पत्थर उठाकर उस अंग्रेज सैनिक की तरफ फेंका, जिससे वो अंग्रेज सैनिक घायल हुआ। उसके बाद उन्होंने आह्वान किया। इसके बाद चारों तरफ से औरत मर्द सारे लोग एक हो गए। कोई मूसल लेकर के औरत निकल गई, कोई लाठी डंडा फरसा तलवार सब लेकर के ईंट पत्थर मारते हुए चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। जिसे देख करके अंग्रेज सैनिक दहशत में आ गए और धान के खेत की तरफ भागे। उनका बूट फंस गया और उसमें वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। कई लोग, जो चुरामन सिंह जिसको कंधे में गोली लगी थी, वो एक बी फ्रांसिस नाम के जो अंग्रेज तिरंगा को कुचला था, उसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद में इतना गला उनका मरोड़ा कि गला मरोड़ने से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे करके रामजीवन बाबू भी इसमें एक राष्ट्रभक्त थे, जो ऐसे एक एक करके सभा स्थल पर 5 सैनिक मार दिए गए। लेकिन एक आर फ्रांसिस करके सैनिक था, वो अपने जीप के पास छुप गया था, जिसे मारने के लिए, जिसे पकड़ने के लिए रामजीवन बाबू गन्ने के खेत से छुप करके आए और गाड़ी के ओट में आकर के पीछे से उसको दबोच लिया। इसके बाद भी काफी प्रयास किया कि इससे हम छुड़ा ले, नहीं छुड़ा तो रिवॉल्वर निकाल के गोली चला, जो गोली उनके जंघा में लगा। और अत्यधिक खून बहने के कारण, डर के मारे किसी ने इसका इलाज नहीं किया, जिस कारण से अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई थी। और वो इसके बाद आर फ्रांसिस को भी लोगों ने पीट कर मार डाला था। लेकिन इस दौरान हमारे रामजीवन बाबू जो थे देश के, वो भी शहीद हुए थे। और इनके लिए उस वक्त ये कहानी, गोरा हत्याकांड की कहानी, केवल मढ़ौरा और आसपास के देश क्षेत्रों में ही नहीं, पूरे देश के स्तर पर, और यूँ कहें कि विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी थी। और सारे लोग एक तरह से आंदोलित हुए थे और अंग्रेजों के खेमे में काफी दहशत फैल गई थी। बाद में इसमें शामिल बहुत सारे देशभक्तों के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी अंग्रेजों ने किया, मिडिल स्कूल को भी जलाया। और कई जमींदारों के साथ भी बड़ी बेरहमी से व्यवहार किया गया। कई राष्ट्रभक्तों को पीटा गया, उनके परिवारजनों को बहुत सताया गया। लेकिन सब के बाद आज़ादी मिली है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी कुर्बानी दी, उसके प्रति अगर श्रद्धा आज के युवा पीढ़ी में नहीं है, ये खेदजनक है। इसके लिए प्रशासन, शासन और सरकार, राजनेता सबको सोचना चाहिए कि अगर कोई अपना जान कुर्बान करता है देश के लिए, तो उसको क्या सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं सोच है तो ये जरूर खेदजनक है। हमारी मांग क्या, कोई भी बुद्धिजीवी होगा यही मांग करेगा, इनके लिए धन दौलत की कोई जरूरत, इनके नाम पर कोई सड़क का नाम रखा जाए, इनके नाम पर कोई पुस्तकालय खोला जाए, कोई ऑडिटोरियम बनाया जाए, स्मारक ऐसे जगह पर बनाया जाए ताकि इनके नाम से लोग प्रेरणा ले सकें और इनको जब भी कोई देखे ये समझ सके कि ये देशभक्त थे और इन्होंने देश के लिए क्या किया। ये युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा दे सके, उनको बता सके। हमारे साथ कुछ और लोग, मनोज गुप्ता हैं जो तेजपुरवा पंचायत तो लेरुआ गांव के ही हैं, उनके बगल के गांव से। मैं ये उनसे भी समझना चाहूँगा कि ये जो उपेक्षित आप देख रहे हैं क्या डिमांड है आप लोगों की सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो हमें गर्व है
कि रामजीवन बाबू हमारे ही पंचायत से आते हैं। और एक और नाम है दुबलाल राय, वो भी हमारे पंचायत से हैं और वो भी इनके साथ सहयोगी थे, जिनका नाम जो ब्लॉक पे जो पट्टी है उस पर दर्ज है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो गोरा हत्याकांड हम लोग जो नाम लेते हैं और मेहता गाछी का जो जिक्र करते हैं, एक तरह से सेम ये जालियांवाला बाग से मिलता जुलता कांड। अच्छा, डिमांड क्या है, अगर कुछ डिमांड है? हमारी तो डिमांड यही है कि इनके नाम से कम एक पुस्तकालय जरूर हो और एक सड़क हो जाए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओझा जी ने कहा। उससे क्या होगा कि लोग कम से कम जानेगा तो सही कि रामजीवन सिंह कौन थे और किस लिए इनका नाम यहाँ पर आया। जब भी हम ये गीत सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो हमारा रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता है। और आज इस मढ़ौरा में एक शहीद हुए रामजीवन सिंह का स्मारक आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कीचड़ है, मिट्टी है, पानी लगा हुआ है। और अब कुछ लोग हैं जो 18 अगस्त को आते जरूर हैं और यहाँ कैंडल जलाते हैं, अपना सम्मान प्रकट करते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को, यहाँ से विधायक हुए, सांसद हुए, किसी को ये नहीं आया कि हम वहाँ चलें। हमारे भी रामजीवन सिंह अगर वो शहीद नहीं हुए थे, देश आज़ाद नहीं हुआ होता, तो आज हम न प्रशासनिक अधिकारी होते और ना ही हम MP विधायक या पार्षद कुछ भी होते। तो ये ज़रूर चीज़ है कि जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी शहादत को याद करने की ज़रूरत है। उनके लिए एक पुस्तकालय हो, सड़क हो या कुछ और हो, जो ऐसी चीज़ें जो याद रह जाएं, वैसे बनाने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश होगी सरकार से, प्रशासन से कि अगर आप तक हमारा ये वीडियो जाए और आप अगर देखें तो ज़रूर सोचिएगा कि शहीद रामजीवन सिंह के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। बहरहाल आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।